राज्यसभा सदस्य एवं कृष्ण लाल पवार ने कृषि मंत्री को उनके बयान से माफी मांगने की दी नसीहत। बोले, गलती से समाज को लेकर गलत शब्द बोल दिए हैं तो माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से गलत शब्दावली में सुधार कर समाज के साथ आए। आगामी चुनाव लड़ने पर बोले पवार, अभी राज्यसभा सांसद का 5 वर्ष का कार्यकाल बचा है। विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने बारे में पार्टी तय करेगी। 4 राज्यों के चुनावी मतगणना में आए रुझानों में 3 राज्यों में बनेगी भाजपा की सरकार। सांसद एवं एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष कृष्ण लाल पवार दादरी में पहुंचे थे। पवार ने पंजाब के रोपड़ में 10 दिसंबर को होने वाली नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन किया। दादरी की नई अनाज मंडी में महिला कबड्डी टीम के कैंप में पहुंचे। टीम का हुआ ट्रायल। कहा, बेटियां किसी से कम नहीं हैं। हरियाणा की बेटियां नेशनल चैंपियनशिप में लाएंगी गोल्ड। आइए आपको सुनाते हैं उनके मुखारबिंद से कि उन्होंने क्या कहा। आज चरखी दादरी में जो यहाँ ट्रायल हो उसको आज चरखी दादरी में रोपड़ पंजाब में 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक सीनियर महिला चैंपियनशिप होने जा रही है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन AKFI इंडिया द्वारा। तो उसमें हमने हरियाणा प्रदेश का बेटियों का कैंप चरखी दादरी में लगाया है और आज मैं बेटियों का जो कैंप लग रहा है उसको देखने के लिए औपचारिक तौर पे आज मैं आया था। कुलदीप दलाल मेरे एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इसलिए निश्चित तौर से हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटियां जब एशियाड गेम थे उसमें विशेष बेटों और बेटियों का योगदान रहा जिससे हिंदुस्तान को गोल्ड लाया। और पिछली बार जब नेशनल चैंपियनशिप हुई उसमें भी हरियाणा की बेटियों ने 38 साल बाद रेलवे से गोल्ड छीना था। निश्चित तौर से हमारी बेटियों से जो टीम बनकर जाएगी तो हरियाणा प्रदेश के लिए गोल्ड निश्चित तौर पर आएगा। नेशनल टीम का चयन किया गया। इसके लिए नेशनल के लिए हरियाणा की तरफ से जो टीम जाएगी नेशनल खेलने के लिए उसका चयन के लिए हमने कैंप लगाया। तो अगर बात की जाए कि अभी 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आज आ रहे हैं तो उसको लेकर के इसको निश्चित तौर से जो रुझान आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि अब राज्यसभा के सांसद भी हैं तो क्या आगामी हरियाणा की बात करते हैं राजनीति, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे या फिर लोकसभा? ये भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है तो संगठन तय करता है तो तभी चुनाव, जो संगठन तय करेगा तो इस हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। क्या आज संगठन ने हमारे केंद्रीय मंत्री चाहे हमारे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या दूसरे छत्तीसगढ़ में क्या केंद्रीय मंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे? तो जो संगठन चाहता है संगठन के हिसाब से पार्टी हमारी चलती है और संगठन जो चाहता है वही होता है, उसी हिसाब से हम उनकी पालना करते हैं। आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी कि इसके लिए मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं, संगठन की प्रायोरिटी है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के JP नड्डा के आशीर्वाद से तो राज्यसभा में आज मैं भेजा हूँ। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अभी मेरे 5 साल अभी बकाया, केवल 1 साल 1 महीना मुझे भी हुआ है। तो मंत्री JP दलाल ने जो भाषा प्रयोग किया है उसको लेकर के इसके लिए मैं, चाहे JP दलाल है चाहे कोई व्यक्ति है, कोई भी अनपार्लियामेंट शब्द नहीं बोलना चाहिए। और कई बार ये जीभ है इससे निकल भी जाता है, कोई आदमी सॉरी फील कर ले तो मेरे ख्याल में उसकी बात को फिर मान भी लेना चाहिए। आज इलेक्शन के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस की करारी हार के कुछ कारण हो सकते हैं। क्यों बीजेपी के आगे खड़े हो पाने में अहसाय है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम साफ हो चुके हैं। उत्तर भारत और मध्य भारत के 3 राज्यों में भाजपा ने कांग्रेस को जबरदस्त मात दी है। भारतीय जनता पार्टी की जीत के तो कोई कारण आपने देखे, सुने और पढ़ लिए होंगे, मगर आपको कांग्रेस की हार के कुछ कारण बता रहे हैं। कांग्रेस का जो लचर संगठन था उसके बारे में बात करते हैं। जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन देखा जाए तो काफी कमजोर नजर आता है। एक समय था जब कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, सर्वोदय यूथ कांग्रेस जैसे संगठन पार्टी के लिए खूब काम करते थे। उनका संपर्क सीधा लोगों से था और सरकार की नीतियों को और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना
सरल हो जाता था, परंतु पिछले काफी समय से ये सभी संगठन सुस्त नजर आते हैं। राज्य सरकार होने के बावजूद वोटरों तक बात न पहुंच पाना यही बताता है। और सबसे बड़ी बात, नेतृत्व में विश्वास की कमी। सबसे बड़े कारणों में एक कारण ये भी है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर दिखने लगा है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक मास लीडर, जन नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। वह यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां वहां लोग जुड़ते भी दिखे, मगर जब तक भीड़ वोटों में तब्दील न हो तब तक किसी भी नेता का जन नेता बन पाना मुश्किल है। कांग्रेस के भीतरी संगठनों में ही अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास की कमी नजर आती है, जिसका लाभ सीधे तौर पर भाजपा को मिला है। गुटबाजी। इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही बड़ी गुटबाजी देखने को मिली। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटों में तकरार पहले ही दिन से उजागर थी। पूरे 5 सालों तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसी गड़बड़ी को ठीक करने में जुटा रहा। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कई छोटे नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तब से वह खाली जगह भरा नहीं गई। कमजोर कम्युनिकेशन। सवाल है कि कांग्रेस के संगठन कमजोर क्यों है। दिखता है कि नेतृत्व की बात संगठन तक साफ साफ नहीं पहुंच पा रही। इस बार प्रियंका गांधी ने काफी प्रचार किया और कई तरह के वादे किए, परंतु वे वादे लोगों को समझ नहीं आए। इसे दूसरी तरह से कहा जाए तो कह सकते हैं कि प्रियंका अपनी बात लोगों तक समझा नहीं पाई। कमोबेश यही स्थिति राहुल गांधी की भी रही। उन्होंने प्रचार किया मगर लोगों से सीधे कनेक्ट नहीं कर पाए। कमोबेश यही स्थिति राहुल गांधी की भी रही। उन्होंने प्रचार किया मगर लोगों से सीधे कनेक्ट नहीं कर पाए। इसके उल्टे भाजपा में नरेंद्र मोदी समेत सभी नेताओं की बातें लोगों को समझ में आई। चुनाव के नतीजे इस बात की गवाही देते हैं। उल्टे पड़ते बयान। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की विफल कोशिश की। हर बार भाषाई सीमा लांघी गई और भाजपा ने इसे अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, मोदी जी झूठों के सरदार बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस तरह की बयानबाजी होने से हर बार भाजपा को ही लाभ पहुंचा। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। अब करते हैं चरखी दादरी की खबरों की तरफ रुख। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रानीला व ऊन गांव में कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रमों में नागरिकों को दिलाई हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ। कार्यक्रमों में नागरिकों को दिलाई हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ।
विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद के माध्यम से आम जन की शिकायती को दूर किया जा रहा है और देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक के सहयोग की जरूरत है। जिला परिषद के सीईओ प्रदीप कौशिक ने जिला के रानीला गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी होता है। ऐसे में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक देशवासी के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करने के लिए भरसक प्रयास करने हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी संकल्पना को पूरा करने के लिए शुरू की गई है ताकि लोगों को जागरूक करके विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके और साथ ही लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार देश प्रदेश में अंत्योदय के सपने को पूरा करते हुए हर आम जन के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। सरकार ने समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता दी जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। एलईडी युक्त वैन से सरकार की योजनाओं से आम जन को कराया रूबरू। यात्रा के दौरान कार्यक्रम में एलईडी युक्त वैन में सरकार की विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया तथा मौके पर ही विभिन्न विभागों से संबंधित अंत्योदय पर आधारित स्टॉल लगाकर आम जन को जागरूक करते हुए लाभान्वित किया गया। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की शपथ भी दिलाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई कि वे भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। ऊन गांव में आयोजित यात्रा कार्यक्रम में पंचायत समिति चेयरमैन पंकज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने गांव के लोगों की समस्या के समाधान को लेकर उनकी मदद भी की और गांव की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। उनके साथ बीडीसी राजेश, सरपंच पिंकी देवी व प्रीतम भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से ऑब्जर्वर डॉक्टर आराधना भार्गव ने कार्यक्रम में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से पहुंची डॉक्टर भार्गव ने प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया और कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा सरकार के साथ मिलकर 26 जनवरी 2024 तक जिला में यात्रा का संचालन करेंगे। इस दौरान सभी पात्र जरूरतमंद को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार व्यवस्था होगी। समय समय पर केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों की भी यात्रा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लाल डोरा प्रॉपर्टी धारकों के लिए 31 दिसंबर तक विशेष अभियान। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लाल डोरा प्रॉपर्टी धारकों के लिए 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस अवधि में भू मालिक पोर्टल पर संपत्ति का डाटा स्वयं स्थापित करने व त्रुटि के निवारण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त मनदीप ने बताया कि स्वामित्व सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और उसके तहत कानूनी दस्तावेज उपलब्ध करवाकर आधुनिक तकनीकी से गांव में विकास सुनिश्चित किया जाएगा। यदि लाल डोरा स्थित ग्रामीण को उनके मकान का
संपत्ति कार्ड नहीं मिला है या पोर्टल पर विवरण उपलब्ध नहीं है तो वे अपना नाम, मोबाइल अथवा फोन नंबर, पूर्ण पता एवं वितरण सहित ईमेल करें। साथ ही अगर संपत्ति को लेकर किसी की शिकायत है तो उसे पोर्टल पर दर्ज करें। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार द्वारा अपमानित करने, जान से मारने की धमकी देने पर कार्यवाही करने हेतु थाना प्रबंधक थाना शहर को सौंपी लिखित शिकायत। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सावड़ निवासी एवं किसान मोर्चा बोंड मंडल के अध्यक्ष नीरज पुत्र हरिओम ने भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार द्वारा अपमानित करने, जान से मारने की धमकी देने पर कार्यवाही करने के लिए थाना प्रबंधक थाना शहर को लिखित में शिकायत पत्र दिया है। नीरज ने लिखित पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि भाजपा के नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के दादरी आगमन पर मैंने बैनर्स छपवाए थे, जिसमें गलतीवश सत्येंद्र परमार जिला अध्यक्ष का चित्र लगवाना रह गया। इस बात का पता चलने पर सत्येंद्र परमार ने बैनर्स पर फोटो न लगवाने पर उन्हें कई लोगों के सामने बेइज्जत किया और अभद्र भाषा और गालियों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया। वहीं सत्येंद्र परमार ने धमकी दी है कि तुझे जान से मार दूंगा और तुझे गांव से बाहर बुलाकर गोली से उड़ा दूंगा। उस दौरान मौजूदा जिला महामंत्री राजेश बंटी ने भी सत्येंद्र परमार को शब्द बोलने से रोका था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और उसने सारे बैनर उतरवा कर फेंकवा दिए और मुझे धमकी दी कि आइंदा अगर इस तरह से बैनर छपवा कर लगवाए तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नीरज ने अपने साथ हुई मान हानि और अभद्र व्यवहार किए जाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने पर थाना प्रबंधक पुलिस थाना शहर को लिखित शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं उन्होंने इसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी को भी प्रेषित की है। नीरज ने भाजपा जिला सत्येंद्र परमार पर आरोप लगाए कि वह बहुत ही दबंग और सीना जोर किस्म का व्यक्ति है, जो तैश में आकर मेरे साथ किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है, जिससे मुझे जान व माल का खतरा बना हुआ है, क्योंकि सत्येंद्र परमार के साथ एक गनमैन हमेशा रहता है, जिससे उन्हें पूरा अंदेशा है कि वह कभी और किसी भी समय मुझे गोली मरवाकर मार सकता है। इसलिए उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए जान माल की सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है। इस पर थाना प्रबंधक थाना शहर दादरी ने शिकायत नंबर 555/5 दिनांक 3/12/2000 के तहत शिकायत दर्ज कर ली है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 प्रदेशों की जीत की खुशी में पूरे जिले में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई इसी कड़ी में नगर परिषद चेयरमैन बक्सीराम सैनी की अगुवाई में स्थानीय रोहतक चौक पर नागरिकों व समर्थकों द्वारा जमकर ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया है। इसके साथ ही 3 राज्यों में खिले कमल की खुशी मिठाई वितरित करते हुए मनाई गई है। इस दौरान पार्टी का ध्वज लहराते हुए चेयरमैन बक्सीराम के साथ सभी जाकर थिरके और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व सहित संगठन की कार्य प्रणाली व प्रत्येक राज्य के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मेहनत को दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 प्रदेशों की जीत की खुशी में पूरे जिले में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी मनाई जा रही है। कस्बा बोंड में मंडल महामंत्री अमरजीत ठाकुर के निवास स्थान पर जीत की खुशी में मिठाई बांटकर कार्यकर्ताओं ने सभी के साथ साझा किया है। अमरजीत ठाकुर ने कहा है कि 3 राज्यों में प्रधानमंत्री की नीतियों पर जनता ने एक बार फिर से मोहर लगा दी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति न सिर्फ समाज व परिवार के लिए नकारात्मक होता है, साथ में यह जिस स्थान पर निवास करता है वहां भी अपनी गलत मानसिकता का प्रचार प्रसार करने में हमेशा लगा रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर जन्म से ही दिव्यांग है तो उसमें तो उसका दोष नहीं, बल्कि यह तो पूर्व जन्मों के परिणाम होते हैं। यह उद्दार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कादमा शाखा के
तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर रामबास व गोकुल गांव में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रभारी ब्रह्मा कुमारी वसुधा बहन ने दिव्यांगजनों को सम्मानित करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति के अंदर परमात्मा अतिरिक्त कोई न कोई प्रतिभा अवश्य देते हैं, बस जरूरत होती है उसे पहचान कर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि दिव्यांगों के साथ प्रेम भरा व्यवहार करते हुए सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। कल फिर मिलते हैं हम इसी समय इसी वक्त। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।